अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ मरियम आफा और मैं हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो इल्म का आंगन की एक और किस्त के साथ। आज की किस्त में भी हम बहुत कुछ नया सीखेंगे और करेंगे भी। उम्मीद है कि पिछली किस्त देखने के बाद आप बच्चों ने सेहतमंद ग़िज़ा खाना शुरू कर दी होगी और वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं उनको अपने खाने में से कम कर दिया होगा। आज की किस्त में भी हम बहुत मज़े की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने पिछली किस्त का होमवर्क करके अपने नाम भिजवाए हैं और हमें प्यारी प्यारी ड्राइंग्स भिजवाई हैं, उनके नाम स्क्रीन पर देख लेते हैं। होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम और शहर के नाम भिजवाए हैं, उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं आबिद खोखर फ्रॉम गोरखपुर, अफसल फ्रॉम स्कर्दू, एमन मर्दान से, अली भक्कर से, आमना बूरेवाला से, आरुष लाहौर से, अरशद महमूद रावलपिंडी से, अरशद नासिर रावलपिंडी से, अस्मा अरशद झंड सदर से, बिस्मा मियाँवाला से, फातिमा शहजाद सियालकोट से, हमाद चकवाल से, हुस्ना जाहिद पेशावर से, एहतशाम चकवाल से, मदीहा मीर स्कर्दू से, मनाहिल कराची से, मनीज़ा फैसलाबाद से, मुजम्मिल कोट बंगलो से, नबील बूरेवाला से, कुरतुल्लैन अजनाला से, साजिद बशीर गोरखपुर से, सना मंडी अहमदाबाद से, सनिया असगर बिहारी से और सईदा जवेरिया कराची से। शाबाश बच्चों। ड्राइंग का होमवर्क था कि आपने हमें अपनी फैमिली की एक ड्राइंग बनाकर भेजनी थी। हमें इतनी सारी खूबसूरत ड्राइंग्स मिली कि चुनना बहुत मुश्किल हो गया। हमने कुछ बच्चों की ड्राइंग्स चुनी हैं, आए वो टीवी पर देख लें और मैं आपको साथ बता दूं कि वो किसने बनाई हैं। खुशबू अली ने कराची से हमें ये ड्राइंग बनाकर भेजी है। यशल ने एबटाबाद से हमें अपनी फैमिली बनाकर भेजी है। सहर ने लाहौर से, लारेब ने रावलपिंडी से, दुआ इमाम ने डीजी खान से, ईमान फातिमा ने लाहौर से, मेहरू खतिक ने जेलम से, अबू हुरैरा ने कोहाट से, अहमद बिलाल ने फैसलाबाद से, और आबिद नवाज ने रावलपिंडी से हमें अपनी फैमिली की तस्वीरें बनाकर भेजी हैं। वेरी गुड बच्चों, ये बहुत अच्छी हैं। कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स थी ना। इस हफ्ते भी आपको ड्राइंग्स करके भेजने का मौका मिलेगा और होमवर्क करके नाम भिजवाने का भी मौका मिलेगा। तो जल्दी से कॉपी और पेंसिल ले आएं और फिर तैयार हो जाएं वर्जिश के लिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मरियम लियाकत और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक बहुत मज़े की एक्सरसाइज जिसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और खुश हैं और सेहतमंद हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धो रहे हैं और सफाई का ख्याल कर रहे हैं। मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने बहन भाइयों को इकट्ठे करें और हम करते हैं अपने टाइमर को शुरू। और पहली एक्सरसाइज पर आते हैं जिसका नाम है स्टार जंप। इतने मजे की एक्सरसाइज है, 30 सेकंड के लिए हम करेंगे और अपनी बॉडी से स्टार बनाएंगे। लेट्स गो। स्टार बनाएं और अंदर आएं, बाजू ऊपर, टांगे बाहर, स्माइल करें। एक्सरसाइज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्माइल करें और खुश हो जाएं। ऊपर करें, नीचे करें, बॉडी से स्टार बनाएं, वापस अंदर आए, ऊपर और नीचे। आप मेरे से तेज भी कर सकते हैं। मेरे से और तेज कौन कौन कर सकता है? मेरे से तेज करें और जंप करके स्टार बनाएं और वापस ऊपर आए। ब्रेक आ रही है और अब हम तैयार करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जिसका नाम है कैटरपिलर वॉक।
हम अपने बॉडी से कैटरपिलर बनाते हैं हम। रेडी? लेट्स गो। 1 2 3 4 4 3 2 ऊपर। कैटरपिलर की तरह आपने आना है जमीन पर और वापस ऊपर की तरफ। कितनी आसान एक्सरसाइज है। कैटरपिलर की तरह आगे और कैटरपिलर की तरह वापस ऊपर। मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है स्पाइडरमैन पुल। इतनी आसान एक्सरसाइज है ये भी। बाजू ऊपर लेके जाए स्पाइडरमैन की तरह, घुटना ऊपर बाजू नीचे, घुटना ऊपर बाजू नीचे। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। आसान है। स्माइल करें और स्पाइडरमैन पुल करें। जितनी तेज कर सकते हैं बच्चों उतनी तेज करें। मुझे पता है आप बच्चों में मेरे से भी ज्यादा एनर्जी है, आप मेरे से अच्छा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी करें इसको, हम एक्टिव रहते हैं। और रुकिए, अब हम यही तीनों एक्सरसाइजेस एक बार फिर करते हैं, लेकिन हम और जोश से और मजे से करते हैं। चले, अब हम यही एक्सरसाइजेस करते हैं। शुरू से एक और दफा करते हैं और ज्यादा जोश के साथ करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार जंप। और तेज करें और जोश के साथ करें। बाजू ऊपर, स्टार बनाएं अपनी बॉडी से और तेज तेज पाँव को बाहर निकालें और अंदर करें। कंपटीशन लगाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। कौन ज्यादा तेज कर सकता है ये? मेरे से तेज करें, बहन भाइयों से तेज करें और अपनी स्टार को और बड़ा बनाएं। और जंप कर सकते हैं और ज्यादा जंप करें, मेरे से भी ज्यादा तेज। लेट्स गो, करते जाइए। थोड़ी सी देर और ब्रेक आ गई। कैटरपिलर बनने के लिए तैयार हो जाए। फिर से शोल्डर्स को पीछे करते हैं, तैयार होते हैं हम और बिगिन करते हैं। कैटरपिलर की तरह आगे, कैटरपिलर की तरह वापस ऊपर। मेरे साथ काउंट करें। 1 2 3 4 4 3 2 up। 1 2 3 4 4 3 2 up। कितनी तेज कर सकते हैं आप? कौन सबसे अच्छा कैटरपिलर बन सकता है? मेरे साथ साथ करके दिखाएं। कौन सबसे अच्छा कैटरपिलर है? ऑलमोस्ट देयर। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, स्पाइडरमैन पुल्स। क्या आप तैयार हैं? शेक करें और रेडी हो जाएं। हम जोश से करेंगे और हम बाउंस के साथ करेंगे। नी ऊपर, बाजू नीचे, घुटना ऊपर, बाजू नीचे। स्माइल करना नहीं भूलना आपने। लेट्स गो। टोस पे रहे अपने। एक एक करके आपने टांग ऊपर करनी है। खत्म होने लगी आपकी वर्जिश। थोड़ी सी देर और। स्माइल करें। बस खत्म हो रहा है टाइमर। मेरे साथ रहें, मेरे से अच्छा करना है आपने। और खत्म। बस एक और एक्सरसाइज रहती है, फ्लेमिंगो होल्ड। फ्लेमिंगो आपने कभी जू में देखी है? हमने अपने आप को फ्लेमिंगो की तरह खड़ा करना है। एक टांग लेके जाएंगे ऊपर और अपने बाजू को बाहर निकालते हैं और बैलेंस करते हैं। फ्लेमिंगो देखी है आपने कभी जू में? एक बर्ड है ना जो एक टांग पे खड़ी हो सकती है। हमने अपने आप को बर्ड बना लिया है। बैलेंस करें, गिरना नहीं है। कौन सबसे ज्यादा देर तक फ्लेमिंगो बन सकता है गिरे बगैर? थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और। स्माइल करें और रिलैक्स करें। एक बार फिर से फ्लेमिंगो बनते, लेकिन अब हमने दूसरी टांग को उठाना है। रेडी? शेक करें, तैयार हो जाए और हम फ्लेमिंगो बन गए। घुटनों को एक इकट्ठा करें। जूते को आपने पूरा पीछे तक लेके जाना है। एक टांग पे खड़े होना है। फ्लेमिंगो बने रहना है आपने, ठीक है? और सबको दिखाएं अपने घर पे कि आप कितना अच्छा फ्लेमिंगो बन सकते हैं। थोड़ी सी देर और आपने ऐसे ही रहना है। कितना मजा आ रहा है। कंपटीशन लगाएं, कौन सा सबसे ज्यादा देर एक टांग पे खड़ा हो सकता है। कितना अच्छा कौन बैलेंस कर सकता है। स्टे विद मी। थोड़ी सी देर और खत्म। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने वर्जिश की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ वर्जिश करने का। याद रखें कि आपकी सेहत
और आपकी खुशी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फौरन आपने अपने हाथ धोने हैं एक्सरसाइज के बाद जाकर, और खुश रहना है और स्माइल करना है। और मैं आपको मिलूंगी अगली दफा। अल्लाह हाफिज। कितनी मज़े की वर्जिश थी। वैसे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो घर में बैठकर सिर्फ ये टीवी पर देखते हैं और ख़ुद वर्जिश नहीं करते। मुझे उन बच्चों की खबर मिल गई है। तो बच्चों, अगर आपने अब वर्जिश सिर्फ टीवी पर देखी और की नहीं तो मैं आपको आपके ख्वाब में आकर डराऊंगी। इसलिए अब जब भी वर्जिश टीवी पर लगे तो आपने साथ करनी है। मुझे पता है कुछ बच्चों के लिए शुरू में ये वर्जिश मुश्किल होती है, लेकिन कई काम आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो किसी की मदद से आसान हो जाते हैं। ऐसे ही एक काम के बारे में आज हमारी कहानी भी है। तो चलिए कहानी आंटी सानिया के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी कहानी है और कौन किसकी मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। कहानी आंटी कहानी के साथ हाजिर। आज की कहानी है एक मोटे ताज़े आलू के बारे में। आलू किस किस को पसंद है? मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आलू जैसी तो कोई सब्ज़ी है ही नहीं। इतनी दोस्ती वाली सब्ज़ी है, हर चीज़ से दोस्ती कर लेती है, हर तरह की सब्ज़ी से, हर तरह के गोश्त से। मैं तो कहती हूँ भाई, जिसको आलू नहीं पसंद ना, मुझे तो वो बंदा ही नहीं पसंद। आज आपको एक मोटे ताज़े आलू की कहानी सुनाती हूँ, और इस कहानी की मुसन्निफ़ा हैं ज़हरा नासिर और मुसव्विर हैं फैज़ान अहमद। अहमद किसान ने ज़मीन खोदी और इसमें आलू डाल दिया। आलू जल्दी उगो और बड़े उगो, उसने कहा। आलू का पौधा बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। मेरे ख्याल में अब ये खाने के लिए तैयार है, अहमद किसान ने कहा। मैं तो इससे समोसा बनाकर खाऊंगा। उसने आलू बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन आलू तो टस से मस ना हुआ। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, उसने अफसरदगी से कहा, और फिर अपनी बीवी को मदद के लिए बुलाया। मैं तो इससे आलू की भुजिया बनाऊंगी, किसान की बीवी ने कहा। बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू तो फिर भी ना हिला। ये तो बहुत ही बड़ा है, बीवी ने कहा। बीवी ने बच्चों को आवाज दी, बच्चों जल्दी आओ, हमारी मदद करो। अगर हमने मदद की तो हमें आलू की चिप्स मिलेंगी, बच्चों ने बड़ी उम्मीद से पूछा। बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू फिर भी ना हिला। उन्होंने तंग आकर कहा, यह तो बहुत ही बड़ा है। बच्चों ने पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया, हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? पड़ोसी फौरन मदद के लिए भागे चले आए, लेकिन साथ ही बोले, हम तो आलू की चाट खाएंगे। पड़ोसियों ने बच्चों को खींचा, बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को, लेकिन आलू तो फिर भी ना हिला। उफ, ये तो बहुत ही बड़ा है, सब थक हार कर बोले। पड़ोसियों ने मदद के लिए पुलिस वाले को बुला लिया। मैं तो आलू का पराठा खाऊंगा, पुलिस वाले ने कहा। पुलिस वाले ने पड़ोसियों को खींचा, पड़ोसियों ने बच्चों को खींचा, बच्चों ने बीवी को खींचा, बीवी ने किसान को खींचा और किसान ने आलू को खींचा। और फिर काफी जोर आजमाई के बाद एक जोरदार झटके के साथ आखिरकार आलू बाहर निकल आया।
आलू इतना बड़ा, मोटा, ताजा और भारी भरकम था कि उन्होंने उसकी भुजिया, आलू के चिप्स, आलू चाट और आलू के पराठे सभी कुछ बना लिया और अहमद किसान को उसके हिस्से का समोसा भी मिल गया। आपने देखा है कभी इतना बड़ा आलू? जनाब। थैंक यू कहानी आंटी सानिया, बहुत अच्छी कहानी थी। बच्चों, आपने देखा कि अहमद किसान ने कैसे अपने एक आलू से इतने सारे लोगों को लुत्फानंदोज़ किया। ये बात गौर करने की है कि ये काम इतने सारे लोगों की मदद के बगैर हो ही नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपको कोई वाक़या याद है जिसमें आपने किसी की मदद की हो या किसी ने आपकी मदद की हो? मुझे जो वाक़या याद है उसमें मैंने और मेरी बहन ने बिल्ली के एक छोटे से बच्चे की मदद की थी। वो सड़क पर रो रहा था और अकेला था, तो हम उसको घर में ले आए। हमने उसको खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा, उसके साथ खेला और वो हमें बहुत प्यारा लगना शुरू हो गया। लेकिन एक दिन जब वो बड़ा हो गया तो वो कहीं भाग गया और फिर हमें मिला ही नहीं। हम बहुत उदास हुए, लेकिन हमें खुशी इस बात की थी कि जब वो छोटा था तो हमने उसके साथ बहुत सारी तस्वीर ले ली थी। अब माजी की वो तस्वीर देखकर हम हाल में अपना दिल बहलाते थे और खुश हो जाते थे। ये माजी और हाल यानी पास्ट और प्रेजेंट इंग्लिश का एक टॉपिक भी है। आपको आता है? ऐसा करते हैं कि हम आज इंग्लिश में पास्ट और प्रेजेंट पढ़ लेते हैं और साथ ही पिंकी और मानो की कहानी भी सुन लेते हैं। Now it's time to learn about tenses. एक रोज सफाई करते वक्त अलमारी में से अम्मा को अब्बा का पुराना कैमरा मिला। अरे मेरा पुराना कैमरा! मेरी कितनी पुरानी यादें इससे जुड़ी हैं। एक कैमरे में यादें? इसका मतलब है यादों को तस्वीर में कैद करना। बिल्कुल, जैसे हाल को माजी में कैद करना। हाल, माजी, वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है अभी का वक्त, यानी एक्शंस हैपनिंग नाउ, जैसे टॉकिंग। पास्ट टेंस होता है गुजरा वक्त, यानी एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड, जैसे टॉक। प्रेजेंट टेंस वाले अल्फाज खत्म होते हैं इंग पर, जैसे वॉकिंग। पास्ट टेंस वाले अल्फाज खत्म होते हैं ईडी पर, जैसे वॉक। अचानक अब्बा जी को एक आइडिया आया और वो बोले, क्यों ना पार्क में चलकर तस्वीरें खींची जाएं। कुछ देर बाद प्रेजेंट है अभी का वक्त और पास्ट है गुजरा वक्त। वर्ब और इंग बनेगा प्रेजेंट टेंस। Mano is walking, walking, walking. Mano is looking, looking, looking. Mano is jumping, jumping, jumping. Mano is playing, playing, playing. Mano is chasing, chasing, chasing. Mano is watching, watching, watching. Mano is dancing, dancing, dancing. Mano is talking, talking, talking. Mano just ran away. Look, Manu just ran away. What? कुछ देर बाद मानो के चले जाने के बाद पिंकी और बंटी बहुत उदास हो गईं। प्रेजेंट है अभी का वक्त और पास्ट है गुजरा वक्त। वर्ब और एड बनेगा पास्ट टेंस। Mano walked, walked, walked. Mano looked, looked, looked. Mano jumped, jumped, jumped. Oh, Mano कितनी अच्छी थी। Mano chased, chased, chased. Mano watched, watched, watched. Mano played, played, played. Oh, Mano
मानो कितनी अच्छी थी। मानो danced, danced, danced. Mono turned, turned, turned. Mono talked, talked, talked. Oh, Mono has come back to us. Mono is walking, walking, walking. Abba's clapping, clapping, clapping. Amma's watching, watching, watching. Abba's cooking, cooking, cooking. Mono is stopping, stopping, stopping. Amma's chasing, chasing, chasing. We're all dancing now. Mono सबसे अच्छी है। तो आज तुम लोगों ने क्या सीखा? आज हमने टेंसेस सीखे। टेंसेस। Mono is walking, Mono walked. Abba is clapping, Abba clapped. Amma is watching, Amma watched. Abba is cooking, Abba cooked. Mono is stopping, Mono stopped. Amma is chasing, Amma chased. Abba is washing, Abba washed. Mono is talking, Mono talked. That's what dances are all about. अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें। तो पास्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम गुजरी हुई यानी पास्ट की बात कर रहे हों, और प्रेजेंट टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हम हाल की यानी अभी जो हो रही हों वो वाली बातें कर रहे हों। समझ गई मैं। वैसे बच्चों, पता है इस शो में कुछ ऐसा है जो हम पास्ट में नहीं करते थे लेकिन प्रेजेंट से करेंगे, और वो है आर्ट्स का हिस्सा। हमने देखा कि बच्चे हमें इतनी प्यारी ड्राइंग्स बनाकर भेज रहे हैं और उनको रंगों से खेलने और नई चीज़ें बनाने का इतना शौक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रोग्राम में आर्ट्स का एक हिस्सा भी शामिल कर लें। तो आइए देखते हैं कि आज आर्ट्स के हिस्से में हम क्या बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मालूम है ना कि हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम घर में मौजूद पुराने अखबार का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बैग्स बनाना सीखेंगे। अखबार से बैग बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पुराने अखबार, ग्लू और कैंची, पंचिंग मशीन और स्केल, कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर के 2 छोटे टुकड़े और रस्सी। तो चलिए साथ मिलकर अखबार से बैग बनाते हैं। सबसे पहले एक साफ अखबार के सफ़े को अपने सामने रखें और उसको आधे में फोल्ड करें। फिर इसकी साइड को दबाएं ताकि जब आप अखबार को खोलें तो सफ़े के बीच में एक क्रीज या लाइन आपको दिखे इस तरह। अब अखबार के एक कोने को बीच की तरफ फोल्ड करें और साइड से दबा दें। फिर दूसरे कोने को उसी तरह बीच की तरफ फोल्ड करें और खोल दें। इसको चिपकाने के लिए या तो आप ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टेप। जो भी आपके पास मौजूद हो उसको इस्तेमाल करते हुए आप अखबार को ऐसे चिपकाएं। बच्चों, स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप दोनों कोनों को आपस में अच्छे से दबा दें। अब बैग को बंद करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह। इसको कोने से खोलें और फोल्ड करें ताकि हमें इस तरह ट्रायंगल शेप मिल जाए। आप जानते हैं कि अखबार काफी पतला होता है, तो इस बैग को मजबूत बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर का एक टुकड़ा इसमें लगाएंगे। अब ऊपर और नीचे से हम फोल्ड करेंगे इस तरह। चलें अब ग्लू लगा के इसे बंद करते हैं। आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अब जो यहाँ ट्रायंगल शेप्स मिले हैं उन्हें इस तरह जोड़ें।
इस हिस्से को स्केल से दबाएं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम बैग के दाएं और बाएं कोनों को इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि हम बआसानी इसको खड़ा कर सकें और अपनी चीजें डाल सकें। अगर आपको फोल्ड करने में मुश्किल हो रही हो तो आप घर में किसी बड़े से मदद भी मांग सकते हैं। बच्चों, बैग के दोनों तरफ इस तरह फोल्ड करें। अब बस एक आखिरी चीज रह गई है, इस बैग के हैंडल्स को मजबूत बनाने के लिए हम बैग के दोनों तरफ कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर का एक टुकड़ा इसमें ग्लू से चिपकाएंगे। आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपकाने के बाद इसको अच्छे से दबाइएगा। अब पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ 2 सुराख बनाएंगे। अगर पंचिंग मशीन नहीं है तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैग के बिल्कुल बीच में हमें सुराख करने हैं। अब रस्सी का एक छोटा टुकड़ा लेकर सुराख से इस तरह गुजारें और गिरा बांध दें। अब रस्सी का दूसरा कोना दूसरे सुराख से गुजारें और गिरा बांध दें। बच्चों, गिरा बांधने के लिए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। अब बैग के दूसरी तरफ भी इसी तरह रस्सी बांध दें। अच्छे से गिरा बांधिएगा ताकि ये खुल ना पाए। अब हमारा बैग तैयार है। इस बैग में आप अपनी चीजें रख सकते हैं और आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि अब आप प्लास्टिक की थैलियों के बजाय अपने पुराने अखबारों से बना बैग इस्तेमाल करें। ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। आप भी अपने घर वालों के साथ मिलकर ये ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजर जाएगा। वक्त से याद आया, अभी टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी नहीं चल रही। आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है? आप में से कुछ बच्चों को टाइम देखना नहीं आता। ऐसा करें कि आज आप टाइम देखना सीख लें ताकि कोई आपसे टाइम पूछे तो आप उसको बता तो सकें कि क्या टाइम हुआ है। जल्दी से सीख लेते हैं। चलती जाए वक्त है क्या ये सबको बताए। टिक टॉक चलती जाए वक्त है क्या ये सबको बताए। टिक टॉक 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 टिक टॉक। घड़ी का घंटा 6 बजाए, सुबह सवेरे हमको जगाए। वैन आ गई हुए 7 o'clock, स्कूल लगेगा 8 o'clock।
चलती जाए, वक्त है क्या ये सबको बताए। होमवर्क किया 4 o'clock, खेले कूदे 5 o'clock, दरवाजे पर हुई चुनाव, अब्बू आ गए 6 o'clock। टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक। 7 o'clock पर टीवी देखा, 8 o'clock पर खाना खाया, टाइम था पूरा 9 o'clock, अम्मी ने दिया जब दूध का ग्लास। टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक। जल्दी जल्दी सो जाएंगे, 10 o'clock जब हो जाएंगे, 11 के बाद हुआ 12 o'clock, फिर शुरू हो गया round o'clock, फिर शुरू हो गया round o'clock। टिक टॉक चलती जाए, वक्त है क्या ये सबको बताए। टिक टॉक चलती जाए, वक्त है क्या ये सबको बताए। टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक, टिक टॉक टिक टॉक। शाबाश। उम्मीद है कि आपको टाइम देखना आ गया होगा। अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको टाइम देखना नहीं आता, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मदद करना अच्छी बात होती है। ये मदद की बात करके मुझे ईदी साहब याद आते हैं। ईदी साहब पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत थे। वो बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की, सबकी मदद करते थे। वो मेरे पसंदीदा हीरो हैं। आपके भी कोई हीरो होंगे ना? कोई भी ऐसे लोग जो आपको बहुत पसंद हों या जैसे आप बनना चाहें। आप ऐसा करें कि हमें अपने हीरो की तस्वीर बनाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ, 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। हाँ जी, तो हीरोज़ की जो बात हो रही है उसमें मेरे हीरो ईदी साहब हैं। ज़ैनब भी उनकी तरह लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो आज हम देखते हैं कि ज़ैनब लोगों की मदद कैसे करेगी। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। ज़ैनब, ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक बच्चा था। ईदी साहब ने मुल्क के लिए इतना कुछ किया, मगर अब वो चले गए हैं। ये क्या हो गया? गायब? ईदी अंकल
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। क्या हुआ ज़ैनब, परेशान हो? ईदी अंकल, ऐसे क्यों है कि मैं पेट भर के खाना खा सकती हूँ और वो बच्चा? चलो आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। ज़ैनब, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह की मखलूक का ख्याल हमें खुद रखना है, तो हमने लोगों के लिए एम्बुलेंसेस, क्लिनिक्स और स्कूल्स बनाए। लेकिन ईदी अंकल, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मैं भी तो पहले अकेला ही था, मगर जब मैंने लोगों की मदद शुरू की तो मेरे साथ और लोग भी खड़े होने लगे। ज़ैनब, कभी बुरा ना महसूस करो कि तुम पेट भर के सोती हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो और जितना भी तुम गरीबों की मदद कर सकती हो करो। खोखले अल्फाज और मीठी बातें अल्लाह की नजरों में कोई माने नहीं रखते। हमें अपने अमल से अल्लाह को अपना ईमान दिखाना है। मगर कैसे? ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा, पहला कदम उठाकर। हेलो, मेरा नाम ज़ैनब है। आप आइसक्रीम खाएंगे? मेरे साथ आप स्टोरी पढ़ेंगे? हमेशा की तरह ज़ैनब की बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज की किस्त से आपने अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी और आप हमें अपने हीरो की ड्राइंग बनाकर और होमवर्क मुकम्मल करके अपना नाम, उम्र और शहर का नाम ज़रूर भेजेंगे। चलिए देखते हैं कि आज की किस्त में हमने क्या कुछ सीखा और साथ ही होमवर्क भी लिख लेते हैं। आज हमने ये सीखा कि वर्जिश हमें तरोताज़ा रखती है। मोटे ताज़े आलू और अहमद किसान की कहानी सुनी और सीखा कि एक दूसरे की मदद करके हम हर मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश में हमने पास्ट यानी माजी और प्रेजेंट यानी हाल के टेंसेस सीखे। रियाजी में हमने वक्त देखना सीखा। आर्ट्स में हमने पुराने अखबार इस्तेमाल करके चीज़ें बनाना सीखी। और आज हमने ईदी अंकल से भी मिला, जिन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी होता है और कैसे हमें अच्छे अमाल करते रहना चाहिए। आज के होमवर्क के लिए सबसे पहले आपने इस टेबल को टेंसेस की मदद से मुकम्मल करना है। कुछ अल्फाज आपको टेबल में दिए गए हैं। आपने ईडी लगाकर उनका पास्ट टेंस बनाना है यानी माजी का टेंस, और आईएनजी लगाकर प्रेजेंट टेंस बनाना है यानी हाल का टेंस। उसके बाद आपने हमें दिए गए औकात को एक एनालॉग क्लॉक यानी घड़ी पर बनाकर दिखाना है, कुछ इस तरह जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसे इस वक्त स्क्रीन की घड़ी दोपहर के 2 बजा रही है, आपने अपने होमवर्क में इसी तरह हमें 7:30 बजे और 4 बजे घड़ी पर बनाकर दिखाने हैं। शाम के 7:30 बजे और शाम के 4 बजे यानी 7:30 PM और 4 PM। होमवर्क करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। मैं दुआ करती हूँ कि जो लोग बीमार हैं वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है
0301 119 2319। दोहरा रही हूँ 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।